हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं डोमेन रेंज के बारे में। ठीक है, डोमेन के बारे में पहले हम सीखेंगे, फिर रेंज के बारे में सीखेंगे। तो आइए हम बताते हैं आपको कि कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास गिवन है तो उसकी हम डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, पहले कुछ आपको पॉइंट्स जो हैं वो पता होने चाहिए कि डोमेन फाइंड आउट करने के लिए क्या पॉइंट्स हमें पता रहने चाहिए। क्या होता है कि ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स गिव्स ए वैलिड आंसर। कोई भी जो एफ एक्स हमें गिवन है, मतलब जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है, उससे हमें वैलिड आंसर मिलना चाहिए। पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हमें क्या पता होना चाहिए कि कोई भी अगर हमारा फंक्शन इस तरीके से मान लिया दिया है 1/f दिया है, तो जो डिनोमिनेटर आपका है, ठीक, डिनोमिनेटर एफ एक्स जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक, जब भी आपको डोमेन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एक चीज़ हो गई। ठीक, ये अब देखते हैं, हम बात करते हैं कोई भी अगर एक्सप्रेशन अंडर रूट के अंदर गिवन है। ठीक, अंडर रूट के अंदर कोई भी आपका एक्सप्रेशन अगर गिवन है तो वो अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन यदि न्यूमरेटर में है या फिर डिनोमिनेटर में। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो सकता है किसी को कन्फ्यूज़न हो, वैसे पता सभी को होगा। अब देखिए, f(x)/gx इस तरीके से जब लिखा हुआ है तो ऊपर वाला हिंदी में इसको अंश बोला जाता है, इसको हर बोला जाता है। ठीक है, और अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। तो अगर कभी भी डिनोमिनेटर में मीन्स नीचे अगर कोई भी एक्सप्रेशन अंडर रूट में दिया है तो नीचे कभी भी क्या होगा, एक्सप्रेशन जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, जबकि यहाँ पे ग्रेटर आर इक्वल टू नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया डिनोमिनेटर जो है नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। ठीक, ये बात हो गई डिनोमिनेटर की। अब एक्सप्रेशन यदि हमारा न्यूमरेटर में गिवन है तो देखिए आप, न्यूमरेटर में जो फंक्शन दिया है, जो भी एक्सप्रेशन है वो 0 भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर लेते हैं। देखिए, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 जब भी कोई चीज़ न्यूमरेटर में दी होगी। ठीक, कोई भी एक्सप्रेशन दिया होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, इनको आप नोट कर लीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस की सहायता से आपको बताते हैं कि कोई भी जो हमें फंक्शन दिया रहता है उसका हम डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 लेते हैं। क्या हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, f(x) = 1/x-2। देखिए, यहाँ पर जो x-2 है कहाँ पर दिया गया है, डिनोमिनेटर में दिया गया है। ठीक, डिनोमिनेटर में दिया गया है। तो जस्ट अभी हमने आपको बताया डिनोमिनेटर जो होता है उसकी वैल्यू कभी भी किसके बराबर नहीं हो सकती, 0 के बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम कर लेंगे x-2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डोमेन फाइंड आउट कर रहे हैं हम। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, x-2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x इज़ नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी 2 के बराबर नहीं होगी। ठीक, अब देखते हैं हम। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम एक रियल लाइन पर देख लेते हैं नंबर। आपको हम बताते हैं कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे रियल लाइन पर हम नंबर लिखते हैं 0 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा प्लस का। ठीक, ऐसे इधर को हम लिख रहे हैं निगेटिव में तो -1 -2 -3 -4 अप टू इधर भी कहाँ तक जाएगा, निगेटिव में, निगेटिव इनफाइनाइट मीन्स माइनस में निगेटिव तक चला जाएगा। तो अब हमने ये रियल लाइन बना ली। अब देखिए, यहाँ पर हमें जो भी डोमेन अब इसका निकालना है तो डोमेन की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, सिर्फ 2 नहीं हो सकती और सभी कुछ हो सकता है। तो देखिए, जब 2 नहीं हो सकती तो 2 पर हम इस तरीके से बना लेंगे कि 2 हमें नहीं लेना है, बाकी सभी कुछ लेना है। तो देखिए, इसका डोमेन हम कैसे लिखेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू, देखिए और एक चीज़ आप जान लीजिए, जब भी कभी हम इनफाइनाइट इंक्लूड करते हैं, चाहे प्लस इनफाइनाइट हो चाहे माइनस इनफाइनाइट, हमेशा उस पर क्या रहता है, ओपन इंटरवल रहता है, मीन्स ओपन ब्रैकेट रहेगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। यानी इनफाइनाइट की हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं होती, इसलिए हम उसको इंक्लूड कभी नहीं करते हैं, मीन्स ओपन इंटरवल रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर की ये सभी कुछ वैल्यू होगी हमारे पास। ठीक,
2 पर नहीं होगी और इधर भी होगी पूरी सभी वैल्यूज़। तो आइए इसको लिखते हैं। देखिए सबसे पहले माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करेंगे, तो माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 2 तक जाएगा। बट यहाँ पर 2 देखिए 2 नहीं है, 2 लेना नहीं है, तो हम क्या लेंगे, माइनस इनफाइनाइट से 2 तक और फिर ओपन ब्रैकेट ले लेंगे। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है, ओपन इंटरवल का, कि यहाँ पर 2 जो है इंक्लूडेड नहीं है, ठीक। और यहाँ पर इसका हम यूनियन ले लेंगे, फिर हम कहाँ से लेंगे, 2 से लेके फिर आगे कहाँ तक जा रहा है, फिर इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो फिर से हो गया 2 टू इनफाइनाइट। इस तरीके से हमने क्या करा, इसका डोमेन फाइंड आउट कर लिया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि डोमेन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। अब हम अपना देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया रखा है 1/x² माइनस एक्स माइनस 6। अभी हमने आपको बताया जो भी डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, मीन्स यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, x² माइनस एक्स माइनस 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको ज़रा फैक्टर कर लीजिए। 6 कैसे फैक्टर कीजिए कि 1 आए, तो x² माइनस यहाँ पर 3 माइनस 2 x माइनस 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 2, तो फिर यहाँ पर x माइनस 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 3, दूसरे में हो गया क्या चीज़, x प्लस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर हमें नॉट इक्वल मिला है, मीन्स x इज़ नॉट इक्वल टू 3 और x इज़ नॉट इक्वल टू -2, ये हमें वैल्यूज़ मिली हैं, ठीक। तो आइए अब हम इसको बनाते हैं, इसका डोमेन निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही रियल लाइन ले लेंगे। देखिए रियल लाइन लिया, रियल लाइन पर 0 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक जा रहे हैं हम, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं पॉजिटिव में। अब इधर निगेटिव साइड लिख लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इधर भी हम कहाँ तक जाएंगे, निगेटिव में इनफाइनाइट, ठीक, माइनस इनफाइनाइट तक गए। अब देखिए आपको कौन कौन सी वैल्यू नहीं लेनी है, एक तो 3 नहीं लेना है, ठीक। तो एक तो 3 नहीं लेना है, तो आप 3 को रोक लीजिए, और साथ में क्या नहीं लेना है, -2 नहीं लेना है, और तो सभी वैल्यूज़ इसमें लाई कर सकती हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए कौन कौन सी वैल्यू लाई कर रहे हैं। एक ये इधर का आ रहा है हमारे, मतलब 2 को छोड़ के -2 नहीं आएगा, बट माइनस इनफाइनाइट से -2 तक आएगा, -2 इंक्लूडेड नहीं रहेगा। फिर कहाँ से कहाँ तक रहेगा, बीच वाला ये वैल्यू रहेगी, यानी यहाँ पे -2 से 3 तक रहेगी, बट दोनों नॉट इंक्लूडेड रहेंगे। अब कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 3 से लेके इनफाइनाइट तक वैल्यूज़ लेंगे। तो आइए देखते हैं इसको हम लिखेंगे कैसे। तो डोमेन ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, हमने आपको बताया था हमेशा ओपन इंटरवल लेते हैं, तो माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक, -2 तक, और उस पर भी -2 पर भी क्या रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा, बिकॉज ये भी नॉट इंक्लूडेड है। यूनियन ले लेंगे, फिर कहाँ से कहाँ तक, -2 से फिर 3 तक जाएंगे, -2 से 3, फिर यूनियन ले लीजिए, फिर कहाँ तक जाएंगे हम, 3 से लेके कहाँ तक हमें जाना है, फिर आगे प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक। तो इस तरीके से हम इसका डोमेन लिख लेंगे। आपको ये भी क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा कि किस तरीके से लिखते हैं, ठीक। तो अगर कोई फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में x माइनस 1 √x-1 अपॉन में x² प्लस 4, ये हमें गिवन है, ठीक। तो अभी हमने आपको बताया था डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, मीन्स डिनोमिनेटर कभी 0 होगा नहीं। एक चीज़ आप और भी समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए x² है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर निगेटिव वैल्यू भी रखेंगे तो भी क्या होगा, x² होने की वजह से निगेटिव स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स पॉजिटिव आएगा। यानी ये हमेशा कैसा रहेगा, ये वैल्यू जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आपको नज़र आ रही है, ये कैसी रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव। ये कैसी वैल्यू रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं, न्यूमरेटर ही ले लेते हैं, मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो भी हमें मतलब डोमेन निकालना है,
तो डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट में x-1, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कोई भी एक्सप्रेशन अगर अंडर रूट के अंदर वो भी न्यूमरेटर में गिवन है तो न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, ग्रेटर और इक्वल टू 0 करते हैं, जबकि डिनोमिनेटर में अगर रूट में होता तो हम क्या करते हैं, सिर्फ ग्रेटर करते, 0 के इक्वल नहीं करते वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 0 के इक्वल भी करेंगे तो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, मीन्स x-1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मीन्स x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। x की वैल्यू जो है ग्रेटर है किससे, ग्रेटर और इक्वल है 1 के। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसको रियल लाइन पे किस तरीके से दिखाएंगे, रियल लाइन पे दिखाने के लिए एक 0 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर भी इनफाइनाइट तक जाएगा, निगेटिव में ले लीजिए -1 -2 -3 अप टू ये भी कहाँ तक जाएगा, निगेटिव में इनफाइनाइट के। ठीक, तो अब देखिए x की वैल्यू 1 के इक्वल है और 1 से ग्रेटर है, तो 1 यहाँ पर है, 1 के इक्वल भी है, यानी यहाँ पर हम 1 को इंक्लूड करेंगे। ठीक, और 1 से ग्रेटर लेनी है, तो 1 से ग्रेटर पूरा आपको ये इंटरवल नज़र आ रहा है। ठीक, तो 1 इसको डोमेन ऑफ f फंक्शन f कैसे लिखेंगे इसका हम, देखिए 1 पर वैल्यू हमारी 1 पर कैसी है, वैल्यू इक्वल है, 1 इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल लेंगे 1 टू इनफाइनाइट तक, और इनफाइनाइट पर कभी भी क्या होता है, क्लोज इंटरवल नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है, मीन्स यहाँ पे हम 1 टू इनफाइनाइट कर लेंगे, ये इसका डोमेन हो जाएगा। आपको अच्छे से ये वाला भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको हम ले रहे हैं। अब देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है हमारे पास, f(x) इज इक्वल टू 1/√x² - 4, ये गिवन है। ठीक, तो हमने आपको क्या बताया था, डिनोमिनेटर में जब भी रूट में कोई भी एक्सप्रेशन दिया होता है तो रूट के एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन 0 करते हैं, सिर्फ ग्रेटर देन, आर इक्वल टू नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर x² - 4 इज ग्रेटर देन 0, मीन्स क्या हो जाएगा, x² - 4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक, तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये a² - b² का फॉर्मूला है, क्या होता है, a² - b², मीन्स a + b और क्या हो जाएगा, a - b। ठीक, तो वही वाला हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x - 2 एंड x + 2 इज़ ग्रेटर देन 0। अब जरा इसको हम इसका डोमेन निकालने की कोशिश करते हैं, नंबर लाइन पे इसको दिखाते हैं, कैसे दिखा पाएंगे हम। देखिए नंबर लाइन पे पहले लीजिए 0 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा पॉजिटिव में। इधर साइड को 1 -1 -2 -3 -4 अप टू ये भी कहाँ तक जाएगा, माइनस में इनफाइनाइट तक। ठीक, तो अब देखिए ज़रा यहाँ पर हमें एक तो वैल्यू क्या लेनी, यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी, x = 2 लेनी, 2 निकलेगी, मीन्स यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी, और x = -2 मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी। तो अब देखिए ये ग्रेटर हमें लेना है, ये हमें ग्रेटर लेना है, तो हम क्या कर लेते हैं, 2 और इन दोनों इंटरवल के बीच, -2 और 2 के बीच की कोई भी वैल्यू लेते हैं और इसमें रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू हमने मान लिया 0 वैल्यू ली। ठीक, इसमें चेक करेंगे कि निगेटिव आ रहा है इस इंटरवल के बीच कि पॉजिटिव आ रहा है। तो देखिए जब 0 वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो पहले हम डालेंगे 0 - 2 मीन्स क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, और दूसरे में 0 + 2 डालेंगे मीन्स पॉजिटिव आएगा। तो देखिए निगेटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, निगेटिव आएगा, मीन्स हमें क्या मिला, वैल्यू निगेटिव मिली। तो निगेटिव मिली, यहाँ पे हमने माइनस साइन लगा लिया, फिर इनके बीच के इंटरवल में हमें कैसी वैल्यू मिली है, निगेटिव वैल्यू मिली है। अब हम 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जिसके लिए हम देखते हैं कि इसमें एक्सप्रेशन में वैल्यू क्या आएगी। 2 से बड़ी वैल्यू मान लिया हमने 4 ले ली, तो 4 - 2 करेंगे, तो 4 - 2 करेंगे क्या आएगा, प्लस की वैल्यू आएगी, और 4 + 2 करेंगे वो भी प्लस की ही आएगी, यानी प्लस प्लस निकल के आया, तो यानी पॉजिटिव निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा हमारे पास। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या देख ले रहे हैं, ये वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अब जरा हम -2 के इधर लेफ्ट साइड वाला यानी निगेटिव में वैल्यूज देख लेते हैं। -2 के इधर कोई भी मान लिया हमने -4 ही रखी है। यहाँ पे देखिए, रखिए जरा यहाँ पे -4 - 2 कैसी वैल्यू आएगी, निगेटिव में आएगी, यानी ये तो हो गई निगेटिव। और साथ में अब हमें क्या लेना है, यहाँ पे -2, यहाँ पे जब -4 डाल रहे हैं, -4 + 2 यानी -2 निकलेगी, ये भी निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव मिलके कैसा हो जाएगा, ये भी कैसा हो जाएगा,
पॉजिटिव हो जाएगा। जब निगेटिव निगेटिव मिलके भी पॉजिटिव हो जाएगा मीन्स यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। तो अब देखिए ज़रा हमें वैल्यू कैसी लेनी है, ग्रेटर वैल्यू लेनी है, मीन्स हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू कौन सी मिलेंगी, ये वाली, इस तरीके से हमें वैल्यू मिलेगी। देखिए अच्छे से समझिएगा, हमें प्लस वाली, इधर भी हमें प्लस वाली वैल्यू लेनी है मीन्स ये वाली वैल्यू हो जाएगी, और इधर भी हमें प्लस वाली वैल्यू लेनी है मीन्स ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो अब देखिए इसका हम लिखेंगे कैसे, डोमेन ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू हमें लिखना है। तो देखिए स्टार्ट कीजिए ज़रा, यहाँ से यहाँ तक की आपको वैल्यू लेनी है मीन्स माइनस इनफाइनाइट से -2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से, सॉरी यहाँ पर देखिए माइनस इनफाइनाइट से -2, और फिर क्या हो जाएगा, यूनियन लगा लीजिए आप, और फिर क्या कीजिए 2 से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, 2 से लेके इनफाइनाइट तक वैल्यू हो गई। और साथ में ध्यान दीजिएगा -2 और +2 दोनों पर कैसा है, देखिए ओपन ही है, बिकॉज यहाँ पर ग्रेटर आर इक्वल टू साइन नहीं लगा मीन्स ओपन ही रहेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने देख लिया डोमेन ऑफ फंक्शन f क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट और प्लस मतलब माइनस इनफाइनाइट टू -2 और यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, इस तरीके से हमने इसका डोमेन फाइंड आउट कर लिया। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हम फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करते हैं। अपने अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम लेकर आएंगे वीडियो, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लेके आ रहे हैं, जिससे आपको डोमेन वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।